हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत ही खास और बहुत ही उत्तम माना गया है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है, अर्थात श्रीहरि की जगत के पालनहार की उपासना की जाती है। इसी दिन गणपति जी का विसर्जन भी होता है, अर्थात 11 दिन के उनके अच्छे से भव्य पूजन अर्चन के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी इस बार अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी, अर्थात अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को पड़ रही है। तो आज की वीडियो से हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी तरीके से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर कोशिश करें कि पीले कलर का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि श्रीहरि को पीले रंग के वस्त्र अति प्रिय है, अर्थात पीले रंग अति प्रिय है। उसके बाद विष्णु जी की पूजा में कोशिश करें कि चावल का प्रयोग ना करें और इसमें सफ़ेद तिल आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि सफ़ेद नहीं है तो आप काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद तिल और फूल का आसन देंगे ताकि भगवान जी को यहाँ पर विराजमान कर सकें। और फिर आपके पास जो भी विग्रह हो उस तरह से, इस तरह से जो भी आपके पास विग्रह हो श्रीहरि का, आप उन्हें विराजमान करें। कोशिश करें कि शेषनाग उसमें बने हो, इस दिन शेषनाग की पूजा विशेष होती है, बहुत ही खास माना जाता है। तो कोशिश करके इस तरह के चित्र जिसमें माता लक्ष्मी और शेषनाग भी उनके साथ में हो, इस तरह के कोई चित्र आप रखें। उसके बाद तिलों का ही आसन देकर एक छोटा सा अष्टदल कमल बना लेंगे। अपने फिंगर की सहायता से आप इस तरह से अष्टदल कमल बना सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आप करना चाहें। उसके बाद एक कलश की व्यवस्था कर लेंगे। पीतल का कलश रख लेंगे, उसमें हम सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची और कमलगट्टे डालकर उसके ऊपर उसके कंठ पर मौली बांधकर और उसमें शुद्ध जल, गंगा जल युक्त शुद्ध जल भर लेंगे। आम की पत्तियों से पल्लव लगाएंगे और एक पूर्ण पात्र रखकर उस पर दीपक रखेंगे। आप चाहें तो अखंड ज्योत रख सकते हैं या आप नॉर्मल दीपक भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद कलश को आचमन देकर और उसके ऊपर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करके दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद आवाहन करेंगे गणपति जी का, क्योंकि सबसे पहले हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए गणपति जी का। दीपक को आचमन कर लेंगे। उसके बाद गणपति जी को आसन देंगे और फिर गणपति जी का भी आचमन स्नान करा लेंगे। यदि आपके पास इस तरह के गणपति विग्रह नहीं है तो आप सुपारी से गणपति जी को स्थापित कर सकते हैं। यदि विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, आप विग्रह भी स्थापित कर सकते हैं। और फिर गणपति जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। हल्दी, कुमकुम जो भी आपके पास यथासंभव है आप वो अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। साथ के साथ माता गौरी की भी पूजा होती है, क्योंकि गणपति जी की पूजा हो रही है तो माता गौरी की पूजा अवश्य होगी। उसके बाद लाल पीले जो भी आपके पास पुष्प मिल जाए आप पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान जी को अष्टदल अष्टगंध अर्पित करेंगे। माता को रोली कुमकुम अर्पित करेंगे। उसके बाद सिंदूर अर्पित करेंगे और बाकी सारे विग्रह, सारे जो भी आपके पास सामान है आप उसका शुद्धिकरण कर लें, उस पे टीका कर लें। फिर उसके बाद भगवान जी का आचमन स्नान कराएंगे। इस तरह से आपके पास प्रतिमा है तो आप आचमन स्नान कराइए। यदि आपके पास विग्रह है तो आप अच्छे से उनका स्नान, पंचामृत अभिषेक या नॉर्मल अभिषेक भी आप कर सकते हैं। फिर माता को लाल चुन्नी उड़ाएंगे, पूरे विग्रह पे अच्छे से लाल चुन्नी उड़ाएंगे और माता को भी कुमकुम और सिंदूर आदि अर्पित करेंगे। शेषनाग की भी पूजा साथ के साथ करेंगे, सभी को रोली कुमकुम अक्षत नहीं अर्पित करेंगे। रोली कुमकुम अष्टगंध जो भी आपके पास है आप सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। कोशिश करें कि आप पीले रंग के पुष्प श्रीहरि को अर्पित करें और माता को लाल पुष्प यदि संभव हो सके, नहीं है तो जो भी आपके पास है आप वो अर्पित कर सकते हैं। और फिर भगवान जी को फल अर्पित करेंगे, फल मिष्ठान जो भी आपके पास यथासंभव है आप वो अर्पित करेंगे। फिर भगवान जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। कोशिश करें कि पीले रंग के जनेऊ अर्पित करें। यदि ना संभव हो तो आपके पास जो जनेऊ है उसमें हल्दी आदि लगाकर फिर आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास सफ़ेद जनेऊ था, फिर मैंने उस पर हल्दी लगाकर फिर उसके बाद भगवान जी को अर्पित किया है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी को एक बहुत ही शुभ दिन से माना जाता है। इसी दिन अनंत के धागे को बांधकर भगवान जी का पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। इसके आगे भगवान जी को फल अर्पित कर देंगे
और अनंत के धागे का भी पूजन कर लेंगे, अर्थात उसे शुद्ध कर लेंगे, गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, उस पर चंदन आदि अर्पित करेंगे, थोड़े से पुष्प आदि अर्पित करेंगे ताकि इस पर भगवान की कृपा अपनी बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी को बहुत ही शुभ दिन से माना जाता है। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं और श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को मनाई जाने वाली अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। साथ के साथ भगवान जी को और माता लक्ष्मी को थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करेंगे। यथासंभव जो भी आपके पास संभव हो सके आप जो है अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान जी को थोड़ी सी सुगंधि भी अर्पित करेंगे, अर्थात इत्र अर्पित करेंगे। सुगंधि अर्पित करने से कहते हैं आपके जीवन में सुगंध बनी रहती है, अर्थात आपका जीवन सुखमय बीतता है। इसके बाद भगवान जी को धूप अर्पित करेंगे। धूप एक कंप्लीट भोग माना जाता है, धूप आप अवश्य अर्पित करें। धूप के अलावा आप चाहें तो 2-4 साकल हवन का भी कर सकते हैं यदि संभव हो सके। यदि आप करना चाहें तो धूप या हवन जो भी होता है, मतलब जो लास्ट में किया जाता है, वो कंप्लीट भोग माना जाता है। इसके बाद एक कथा सुन लेंगे। अनंत चतुर्दशी की कथा आप सुन लें या आप कहीं से जो है पढ़ लें, यथासंभव जो भी आपके पास संभव हो सके आप सुन लें या पढ़ लें, या फिर इसकी एक बुक आती है, आप बुक में से भी इस कथा को पढ़ सकते हैं। और फिर भगवान जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। कहते हैं श्री हरि बिना तुलसी के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात श्री हरि के किसी भी स्वरूप की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग आवश्यक है। तुलसी पत्र के भोग के बगैर श्रीहरि किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी की पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी, अर्थात 2024 में अनंत चतुर्दशी की पूजा 17 सितंबर को रहेगी। इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी रहेगी, अर्थात इस दिन विश्वकर्मा महाराज की भी पूजा अर्चना की जाएगी। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता देवी और शेषनाग की भी पूजा की जाती है और अनंत सूत्र बांधकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अर्थात अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि आप सभी को सरल तरीके से कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अर्थात आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिलती रहे और आप सब मेरी वीडियोज़ देखते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेशन का काम करते हैं, अर्थात मुझे प्रेरणा देते हैं। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।